हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रमन चौधरी, लेकर आ गया हूं आप सभी के सामने एक द ब्रांड न्यू शो सुलझे अनसुलझे किस्से, जिसमें हम बात करेंगे इतिहास के कुछ ऐसी अनसुलझी कहानियों की, कुछ ऐसी बातों की जो बहुत लोग मानते हैं कि वो सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन बहुत लोगों के मन में वो बातें सच हो जाती हैं। बहुत लोग उनको सच मानने लगते हैं। आखिर क्या है उन अनसुलझे किस्सों का राज? वो क्या सच हैं या फिर हैं सिर्फ एक अफवाह? जी हाँ, तो आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री क्षमा कीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के आखिरी वाइसरॉय की पत्नी एडवीना के बारे में। जी हाँ, अगर यदि आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक है या ऐसा कोई इतिहास है जिस पर आप चाहते हैं कि हम रिसर्च करें और आपके सामने फैक्ट्स रखें, जिससे आप ये डिसाइड कर सकें कि आखिर क्या गलत है और क्या सही, क्या अफवाह है और क्या सच, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम हर रविवार आपके बताए हुए टॉपिक्स पर लाएंगे एक फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट, जिसमें यह साबित होगा कि क्या सच है और क्या झूठ। ध्यान रहे, हमारी कोई भी रिपोर्ट बेसलेस नहीं है। हर बात पर एक बेस है और एक प्रूफ है। हम सभी रिपोर्ट्स को बनाने से पहले उस पर रिसर्च करते हैं, चाहे वो कितना ही मेहनत का काम क्यों ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को, जिसमें हम आपको बताएंगे कि माउंटबेटन की पत्नी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूमानी रिश्ते कैसे थे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब 1947 में 14 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे थे, उस वक्त तक भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडवीना माउंटबेटन के दिल के तार जो है वो पूरी तरह जुड़ चुके थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे के फैक्ट क्या हैं, ये जानना और समझना हमारा कर्तव्य है। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बात नोटिस की गई जब एडवीना माउंटबेटन पहली बार जो है भारत में आई, तो उनकी जिस शख्स से मुलाकात हुई वो पहला शख्स कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आप कहेंगे इसमें क्या गलत है? जाहिर सी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि किसी की मुलाकात भी पहली बार किसी से हो सकती है। ये कोई इत्तेफाक भी हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उस वक्त जाहिर सी बात है कि एडवीना माउंटबेटन का मिलना उनसे लाजमी था। तो इसमें कोई भी शक का विषय नहीं है। बहुत लोग इस बात को बताते हैं कि ये इनके अफेयर के चक्कर में हुआ, इसीलिए पहली बार एडवीना माउंटबेटन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिली, जबकि ये बात पूरी तरह गलत है, क्योंकि ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। आपको बता दें, एडवीना माउंटबेटन और भारत के प्रधानमंत्री की नज़दीकियों को 10 दिन के अंदर अंदर नोटिस किया जाने लगा। 10 दिन के अंदर वो दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक जा चुके थे कि लोगों ने उनकी नज़दीकी को नोटिस करना शुरू कर दिया और उस पर बात करना भी शुरू कर दिया। ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि लोग किसी चीज़ को तभी नोटिस करते हैं जब वो चीज़ हो रही होती है। कोई भी भ्रम किसी एक इंसान का हो सकता है, 2 का हो सकता है, लेकिन अगर वो भ्रम एक पब्लिक, एक जनता का बन जाए, तो समझ लीजिए एक भीड़ का अगर वो भ्रम बन जाए तो वो भ्रम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एडवीना के आने से पहले जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड वेबल के गवर्नमेंट हाउस में बने स्विमिंग पूल में स्विमिंग किया करते थे, तब तो कोई बात नहीं किया करता था। लेकिन उस पर भी बात करना जब लोगों ने शुरू कर दिया, जब एडवीना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए देखा गया, जबकि नेहरू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत लोग ऐसा मानते हैं। इस पर आपकी क्या राय है कि ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग मानते हैं कि भारत की स्थिति उस वक्त ऐसी नहीं थी और उन्होंने एडवीना के साथ जो स्विमिंग करके दिखाया वो उनके रिश्तों को बिल्कुल साफ झलकाता है। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे और एंड्रियो लोनी की बुक द माउंटबेटन देयर लव्स एंड लाइफ के समीक्षक शेख मुजीबुर रहमान बताते हैं कि इस बात को मानने में कोई संकोच नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडवीना के बीच कुछ अवैध संबंध तो थे, और अगर अवैध संबंध ना हो तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच आकर्षण जरूर था। इसकी समीक्षा शेख मुजीबुर रहमान कुछ इस तरह से करते हैं। वो बताते हैं कि जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक पार्टी में गए तो उस वक्त वहां पर जगह नहीं थी। वो सीधा जाकर एडवीना के पास जमीन पर उनके पैरों के पास बैठ गए। एडवीना उनकी आंखों में देखती रही और बस देखती ही रही। अच्छा, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो आपको बता दें,
पंडित जवाहरलाल नेहरू की शांत, सुशील और एक अच्छी इमेज से सिर्फ एडवीना ही आकर्षित नहीं थी, बल्कि उनकी 17 साल की बेटी पामिला हिक्स भी उनसे काफ़ी आकर्षित थी और काफ़ी प्रभावित थी। वो बताती हैं कि मेरी माँ पंडित जवाहरलाल नेहरू से काफ़ी प्रभावित हुई और जब उन्होंने उनको पहली बार देखा वो तब से ही उनके प्यार में खो चुकी थी। ऐसा उनकी बेटी पामिला हिक्स बताती हैं। आपको बता दें ये सभी स्टेटमेंट्स BBC के आर्काइव में रिकॉर्ड हैं, आप चाहें तो जाकर इन रिकॉर्ड्स को सुन भी सकते हैं। ये फैक्ट्स हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे या नहीं ला रहे। पामिला हिक्स बताती हैं कि मेरे फादर और मेरी मदर की जो शादी है वो लव मैरिज थी, लेकिन दोनों के बीच कभी ऐसा लगा नहीं कि वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। मेरी माँ काफ़ी सुशील और शांत थी, जबकि मेरे फादर ऐसे बिल्कुल नहीं थे। इसीलिए मेरी माँ को पंडित जी से प्रेम हो गया और वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। इससे आप ये समझ सकते हैं कि पंडित जी और एडवीना के बीच के रिश्ते कैसे थे। अगला फैक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी लिखने वाले स्टैनली वोलपर्ट बताते हैं कि जब मैंने ललित कला अकादमी के उद्घाटन समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक ऐसा काम करते हुए देखा जिसे देखकर मैं चौंक गया। मैंने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एडवीना को सबके सामने छूने से, उनका हाथ पकड़ने से और उनके कान में बात करने से किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं कर रहे। जब मैंने उनके माउंटबेटन के पोते से इस विषय में बात की तो उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ आपस में अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। उसके बाद इन्हीं के पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही जीवनी लिखने वाले MJ अकबर बताते हैं कि मैंने इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडवीना के बीच अफेयर था, क्योंकि मैं रूसी मोदी से जब मिला तो रूसी मोदी ने बताया कि मैं उस वक्त टाटा स्टील्स में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हुआ करता था। मेरे फादर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे 1949 से 1952 में। उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने नैनीताल आए हुए थे। नैनीताल में शाम का वक्त था और खाना तैयार था। मेरे पंडित सर्वभूमि मोदी ने मुझसे कहा कि रूसी जाकर पंडित जी को बोल दो कि खाना तैयार है और टेबल पर लग चुका है और सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रूसी बताते हैं कि जब मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के कमरे में गया तो मैंने जो दृश्य देखा वो देखने के बाद मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मैंने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एडवीना को अपनी बाहों में लिया हुआ है। जब उनकी नज़र मुझसे मिली तो उन्होंने एक अजीब सा मुंह बनाया। मैंने शर्मा के दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस हॉल में चला गया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू खाने की टेबल पर आए तो उनके पीछे पीछे एडवीना भी आई। ये सबसे ज़रूरी फैक्ट है जो साबित करता है कि आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडवीना माउंटबेटन के बीच कुछ ऐसे संबंध थे जो नाजायज़ बताए जाते हैं। अगला विषय खुद एडवीना माउंटबेटन का ये एडमिट करना कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पसंद किया। उन्होंने ये बात BBC के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कही है कि उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू से आकर्षण हुआ। आपको बता दें BBC आर्काइव्स में रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है जिसमें एडवीना माउंटबेटन ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को पसंद करती हूँ क्योंकि वो एक शांत, अच्छे और सुशील व्यक्ति हैं। आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब इन दोनों का जाने का वक्त करीब आ चुका था, यानी भारत आज़ाद हो चुका था। जो हमने आपको कहानी बताई है वो एडवीना माउंटबेटन के भारत आने से अब तक की कहानी बताई है कि कैसे कैसे इन दोनों का प्रेम प्रकरण चला। ठीक है, उसके बाद अब भारत को आज़ाद होने का टाइम आ चुका था, यानी अब भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन का जाने का वक्त अब भारत से आ चुका था। जब हमने पामिला हिक्स से BBC ने बात की तो उन्होंने बताया कि जब जाने का टाइम करीब आ गया तो मेरी माँ की आंखों में आंसू थे और नाराज़गी साफ नजर आ रही थी। वो काफ़ी उदास थी क्योंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से दूर नहीं होना चाहती थी। जी हाँ, लेडी माउंटबेटन यानी एडवीना पंडित जवाहरलाल नेहरू से दूर नहीं होना चाहती थी। वो बताते हैं कि जब वो जा रही थी तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को एक अंगूठी भी दी। जी हाँ, एक अंगूठी दी जिसमें उन्होंने कहा कि देखो इंदिरा, मैं ये अंगूठी पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं दे रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अंगूठी को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया है, इसलिए अगर कभी भी उनको पैसे की जरूरत पड़े तो तुम ये अंगूठी बेचकर उनको पैसे दे सकती हो। अगले दिन जब उपहारों का आदान प्रदान हो रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को एडवीना ने एक सोने का
फ्रांसीसी डब्बा जो 18वीं सदी का था वो दिया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें एक पुराना सिक्का, एक पके आम की क्रेट और कुछ अपनी कहानियों और कविताओं की प्रतियां दी। आपको बता दें, जब एडवीना जहाज में बैठी तो उनकी बेटी ने बताया कि उनके आंसू बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। वो निरंतर रोए जा रही थी और बस रोए जा रही थी। अब आपको लगा होगा कि ये कहानी तो यहीं हुई समाप्त। नहीं, ये कहानी अभी यहाँ समाप्त नहीं हुई है। इस कहानी में अभी बहुत फैक्ट बाकी हैं और बहुत ही इंटरेस्ट भी बाकी है। आपको लगा होगा कि अब तो भाई एडवीना जी गई, नेहरू जी का मिलना खत्म हुआ और कहानी समाप्त। नहीं, उसके बाद भी भारत के प्रधानमंत्री जी एडवीना माउंटबेटन से लंदन में जब भी कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के लिए जाया करते तो वो जो है उनसे मिला करते, या फिर किसी और काम से भी अगर वो जाते लंदन तो उनसे मिलते। उस वक्त भारत के जनसंपर्क अधिकारी सुखविंदर सिंह बताते हैं कि जब मैं उस टाइम लंदन में था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जहाज़ है वो लेट नाइट लंदन पहुंचा। उसके बाद जो है वो डायरेक्ट एडवीना माउंटबेटन के घर पर गए और एडवीना ने उनके लिए जो है नाइट गाउन में आकर दरवाज़ा खोला, क्योंकि उस वक्त वो सोने की तैयारी कर रही थी। ये खबर जब अगले दिन पहुंचे सुखविंदर सिंह अपने दफ्तर में, तो सुखविंदर सिंह के टेबल पर एक मेमन थे जिनका नोट मिला। उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, और साथ ही साथ द डेली हेरल्ड अखबार भी उनके टेबल पर रखा हुआ था, जिसमें एक हेडलाइन थी जिसमें लिखा हुआ था लेडी माउंटबेटन लेट नाइट विजिटर। जब सुखविंदर सिंह मेमन से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि देखो सुखविंदर, तुमसे प्रधानमंत्री बहुत ही नाराज हैं। तो सुखविंदर ने बताया कि मैंने उनसे कहा कि इसमें मेरी क्या गलती, मुझे क्या पता था पंडित जी अपने होटल जाने की जगह लेडी माउंटबेटन के घर चले जाएंगे। उसके कुछ दिन बाद एक और घटना घटी। सुखविंदर सिंह ने बताया कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एडवीना को डिनर के लिए एक होटल में बुलाया। होटल के मालिक ने अपने होटल की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए जो है मीडिया को बुला लिया। प्रेस के लोगों ने चुपके से उनकी तस्वीरें ली और अगले दिन मॉर्निंग में द डेली हेरल्ड के अखबार में फिर से वो इश्तिहार आ गए। सुखविंदर सिंह बताते हैं कि मैं समझ गया कि मेरी आज फिर शामत आई है। जब मैं सुबह गया तो मैंने वही देखा कि मेरे टेबल पर मेमन का नोटिस था जिसमें लिखा हुआ था कि सुखविंदर, तुमसे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मिलना चाहते हैं, और द डेली हेरल्ड का अखबार था जिसमें फिर से कुछ ऐसी ही हेडलाइंस थी, रिलेशन बिटवीन पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड लेडी माउंटबेटन। उसके बाद सुखविंदर जब भारत के प्रधानमंत्री के पास पहुंचते हैं तो वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री दरवाज़ा खोलकर उनसे पूछते हैं कि आपकी तारीफ, ऐसा सुखविंदर सिंह बताते हैं। तो जब वो पूछते हैं कि आपकी तारीफ क्या है, तो वो बताते हैं कि मैं आपका जनसंपर्क अधिकारी हूँ, मतलब मैं भारत का जनसंपर्क अधिकारी हूँ जो यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कुछ बात नहीं किया। सुखविंदर सिंह कहते हैं उन्होंने मुझे घूर कर देखा और फिर मुझे कहा कि आपकी भाषा में जनसंपर्क अधिकारी का मतलब भी बड़ा ही अजीब है, आप यहाँ से चले जाइए। इतना बोलकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और सुखविंदर सिंह वहाँ से वापस आ गए। अब 1960 में जब ये सिलसिला चल रहा था, सब कुछ हुआ, काफ़ी यादें नेहरू ने और एडवीना माउंटबेटन ने एक दूसरे के साथ बनाई और काफ़ी यादगार दिन भी बनाए। 1960 में बोर्नियो में एडवीना माउंटबेटन का निधन हो जाता है। जी हाँ, निधन। उसके बाद जो है एडवीना माउंटबेटन अपने पति माउंटबेटन के लिए वसीहत में जवाहरलाल नेहरू के खत छोड़कर गई थी। उनकी बेटी पोमिला हिक्स बताती हैं कि जब उन खतों को मेरे पिताश्री ने देखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा इनको पढ़ के सुनाओ, लेकिन मैं उस वक्त पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मालूम है इसमें 99.99% ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे मुझे तकलीफ हो, लेकिन मैं अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन कुछ दिन के बाद मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने उन खतों को पढ़ना शुरू किया, जिसमें शुरू में मेरे माँ को याद करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे भारत को बनाने की और उसे आज़ाद कराने की बातें लिखा करते थे। उसमें शुरू में हमेशा कुछ ना कुछ मेरी माँ को याद करते हुए लिखा करते थे और उसके बाद कुछ औपचारिक बातों से अपनी बात को ख़त्म कर दिया करते थे।
आपको बता दें, जब बीबीसी ने पामेला हिक्स से पूछा कि आखिर क्या नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच कुछ फिजिकल रिलेशनशिप भी थे, तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। जी हाँ, उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि उनके बीच किसी प्रकार के कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं थे। लेकिन मीनू मसानी यानी स्वतंत्र पार्टी के नेता मीनू मसानी के बेटे और इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाले जरीर मसानी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हेडलाइंस ये बात साफ करती हैं कि कई बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एडवीना माउंटबेटन के साथ उनके घर पर अलोन नाइट स्टे किया है, यानी जब उनके घर में माउंटबेटन नहीं हुआ करते थे, और इस बात की तस्वीरें भी अखबारों में छप चुकी है। जरीर मसानी बताते हैं कि यह बात बिल्कुल झूठ है कि उनके बीच किसी प्रकार के कोई फिजिकल रिलेशन नहीं थे। हालांकि इस बात पर अभी हम भी किसी प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इससे पहले के सभी फैक्ट से साबित करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लेडी माउंटबेटन यानी एडवीना माउंटबेटन के बीच कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था और उनका आपस में कुछ फिजिकल कनेक्शन नहीं हुआ। ये बात हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये बात सभी फैक्ट्स को देखने के बाद और उन्हें पढ़ने के बाद मालूम चलती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडवीना माउंटबेटन के बीच इनवैलिड रिलेशनशिप यानी अवैध संबंध थे। चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपके पास भी है कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि हम करें रिसर्च और आपके सामने रखें फैक्ट, उसके बाद आप कर सकें डिसाइड कि क्या है सही और क्या गलत, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। अब फिर मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ अगले रविवार। शुक्रिया।